नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इन्वर्टर क्या होता है। देखिए, इन्वर्टर जो है एक्चुअली में ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हम लोगों ने देखा था पिछली वीडियो में, उसका ये एक एप्लीकेशन है, या आप ऐसा कहिए कि ये उसी का एक स्पेशल केस है या स्पेशल अरेंजमेंट है। ओके, अब ये जो यहाँ पर सर्किट डायग्राम आप देख रहे हैं ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का है। कैसे भाई? यहाँ पर देखिए, ये नेगेटिव टर्मिनल जो है, दिस इज अ इन्वर्टिंग टर्मिनल, इसमें कनेक्शन किया गया है और नॉन इन्वर्टिंग ग्राउंडेड है। ठीक है, RF फीडबैक रेजिस्टेंस, RI इनपुट रेजिस्टेंस। ये तो समझ रहे हैं कि भाई ये क्या है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। लेकिन ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इन्वर्टर कब कहलाएगा, इसको समझ लीजिए। बहुत छोटा सा टॉपिक है, हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग को पता है कि जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, इस केस में जो वोल्टेज गेन होता है, दैट इज ACL क्यों? क्योंकि ये क्लोज लूप है, इसलिए हम लोग क्लोज लूप वोल्टेज गेन लेकर के चल रहे हैं। वो किससे इक्वल होता है? वो इक्वल होता है माइनस RF/RI से इक्वल होता है। ठीक है, RF क्या होता है? फीडबैक रेजिस्टेंस, और RI क्या होता है? इनपुट रेजिस्टेंस। ओके, लेकिन मान लीजिए कि अगर ऐसा हो जाए, इफ RF, ये जो फीडबैक रेजिस्टेंस है, अगर ये इक्वल हो जाए किससे? RI से, इनपुट रेजिस्टेंस से, तो इस केस में होगा क्या, ये समझिए। हमने क्या कहा कि यहाँ ये जो फीडबैक रेजिस्टेंस है, ये जो इनपुट रेजिस्टेंस है, अगर ये एक दूसरे से इक्वल हो जाए तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जो वोल्टेज के नाम मिलेगा ना, वो देखिए क्या होगा, माइनस RF/RF, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस RI/RI। ओके, दोनों ही केस में वोल्टेज गेन जो हम लोग को मिलेगा वो -1 मिलेगा, है ना। वोल्टेज गेन क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। इसको थोड़ा सा और नीचे लेके चले ना तो अच्छे से समझ में आएगा। हमें पता है जो वोल्टेज गेन होता है ना, वो क्या होता है? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट होता है। ठीक है, आउटपुट क्या है? -1, तो इधर क्या होगा? V आउटपुट बाई VS। मतलब है कि V आउटपुट किससे इक्वल हो रहा है? -VS से। ओके, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि VS इज इक्वल टू माइनस V आउटपुट। अब इसको थोड़ा समझिए, यहाँ पर ये कह ये रहा है कि आप जो भी इनपुट देंगे, आउटपुट पर आपको बिल्कुल वही चीज़ मिलेगा, लेकिन उसका फेज बदला हुआ होगा। इसको कुछ ऐसे समझिए। मान लीजिए आपने यहाँ इनपुट पर 2 वोल्ट दिया आपने, तो यहाँ आउटपुट पर जो है आपको -2 वोल्ट मिलेगा। मैग्नीट्यूड जो है सिग्नल का बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन उसका फेज अपोजिट हो जाएगा। इसी को कहते हैं इन्वर्टर। ओके, ये जो केस है ना, इस केस में हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इन्वर्टर की तरह काम करता है। ओके, जब भी किसी भी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में RF, समझ रहे हैं, फीडबैक रेजिस्टेंस, RI इनपुट रेजिस्टेंस, ये दोनों इक्वल हो जाए, उस केस में उस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो वोल्टेज गेन होता है वो -1 हो जाता है। और वहाँ पर जो भी आप सिग्नल अप्लाई करते हैं और जो भी आपको सिग्नल आउटपुट पर मिलता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस दोनों का फेज में अंतर होता है, दोनों अपोजिट फेज में होता है। इसी को कहते हैं इन्वर्टर। क्या कहते हैं? इन्वर्टर। हमारा जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है वो इन्वर्टर की तरह एक्ट करता है। कब करता है? ये कंडीशन है जब फीडबैक रेजिस्टेंस इनपुट रेजिस्टेंस से इक्वल हो। ओके, तो ये एक छोटा सा एप्लीकेशन था, आप कह सकते हैं कि ओपैम का एप्लीकेशन है या फिर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। ओके, तो अगर आप इस इन्वर्टर का सर्किट ड्रॉ करना चाहें तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देख लीजिए। ओके, ये एक ओपैम ले लीजिए कि भैया ये एक ओपैम है, और यहाँ ये एक इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, सिग्नल वोल्टेज, और ये भी ग्राउंड से कनेक्टेड होता है। ओके, और यहाँ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो ग्राउंडेड होता है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और यहाँ से फीडबैक दिया जाता है। ठीक है, फीडबैक। अब ये फीडबैक और ये दोनों का वैल्यू क्या होता है? इक्वल होगा, तभी हम लोग इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को क्या कहेंगे? इन्वर्टर कहेंगे। ओके, तो ये इसका सर्किट डायग्राम है, और इन्वर्टर कब होगा इसका कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है।